तो हम जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस अपूर्ण भविष्य काल। अब इसका परिभाषा जानेंगे। कोई कार्य आने वाले समय में लगातार रूप से चलता रहेगा, उसे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। यानी आने वाले समय में कोई कार्य लगातार रूप से, जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, तुम खेलते रहोगे, वो हंसता रहेगा, पर ये लगातार रूप से समाप्त नहीं हुआ, वो काम चल ही रहा है, यानी कंटिन्यू में, तो लगातार रूप से चलता रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब देखिए पहचान, देखिए तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, लगा हुआ रहता, ये सब ट्रांसलेशन के अंत में हिंदी में देखने को मिलेगा, तो समझ जाएंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए इसका। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट, यानी वर्ब का चौथा रूप। अब देखिए कैसे बनाएंगे। वह क्रिकेट, ध्यान दो यहाँ, वह क्रिकेट खेलता रहेगा, वह क्रिकेट खेलता रहेगा तो क्या होगा? ही विल प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए प्लेइंग क्रिकेट, अब देखिए यहाँ वह क्रिकेट खेलता रहेगा, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट इसके साथ क्या लगेगा? विल, ये हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर ही विल बी हो, यहाँ पर ही विल, उसके बाद क्या है? बी होगा, उसके बाद भी फोर क्या हो जाएगा? प्लेइंग, है ना, प्लेइंग। और उसके बाद क्या खेलता है? क्रिकेट, तो CRICKET, क्रिकेट हो जाएगा, है ना। तो देखिए वह क्रिकेट खेलता रहेगा, तो ही के साथ क्या लगा? विल के बाद बी, प्ले का भी फोर प्लेइंग, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। अब उसी प्रकार हम लोग दौड़ते रहेंगे, क्या हो जाएगा? हम लोग दौड़ते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम लोग का मीनिंग वी के साथ क्या लगेगा? शैल, उसके बाद किसका नंबर है? बी का, तो वी शैल भी दौड़ते रहेंगे कि क्या हो जाएगा? रनिंग। तो इस प्रकार से बनेगा, हम लोग दौड़ते रहेंगे, हम लोग का वी के साथ शैल के बाद बी का नंबर और रन भी फोर रूप आगे नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव हमने जान लिया, निगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट। आप जैसे देखिए तुम लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते रहोगे, तो क्या हो जाएगा? तुम लोग का यू के साथ विल नॉट बी, वी विल नॉट बी। परीक्षा की तैयारी, तो प्रिपेयरिंग, है ना, प्रिपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन, है ना। तो क्या बनाएंगे? यू विल नॉट, यहां हो जाएगा बी, प्रिपेयर का ING लगा, प्रिपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन हो गया। तो तुम लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर। अब आगे शिक्षक नहीं पढ़ाते रहेंगे, तो कुछ नहीं, आगे लगा देंगे द टीचर विल नॉट बी, क्या हो जाएगा? द टीचर विल हो गया, नॉट हो गया, बी होगा, टीचर विल नॉट बी, पढ़ाना का टीच, तो टीचिंग हो जाएगा। तो शिक्षक नहीं पढ़ाते रहेंगे, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग। अब आगे चलो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में। किसका? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा शैल विल पहले, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट ऑप्शनल में बी हो गया, बी फोर हो गया ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए, क्या आप मुझे पढ़ाते रहेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले विल पहले हो जाएगा, विल यू, क्या आप मुझे पढ़ाते रहेंगे, तो विल यू, उसके बाद हो जाएगा बी टीचिंग, पढ़ाना का टी, तो टीचिंग किसको? तो मुझे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टीचिंग मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आप मुझे पढ़ाते रहेंगे, तो देखिए विल हो गया, फिर सब्जेक्ट आपका यू हो गया, विल यू बी हो गया, टीच का टीचिंग हो गया, मी, क्या आप मुझे पढ़ाते रहे, विल यू बी टीचिंग मी। अब जैसे देखिए, क्या राधा हमें अंग्रेजी सिखाती रहेगी, तो क्या हो जाएगा? पहले विल हो जाएगा, है ना, फिर राधा हो जाएगा, विल राधा हमें अंग्रेजी सिखाती, विल राधा, क्या हो जाएगा? बी लर्न का लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग,
लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश हमें, तो हमें का विल राधा बी लर्निंग इंग्लिश, मी। अब यहाँ है क्या राधा हमें अंग्रेजी सिखाती रहेगी, तो विल, उसके बाद हो गया राधा, उसके बाद हो गया बी, लर्न का लर्निंग हो गया, और उसके बाद इंग्लिश मी, है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाल दीजिए, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो विल राधा बी लर्निंग इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रेजेंट, ये आपका सिंपल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर इम्परफेक्ट हो गया, है ना। तो आप फ्यूचर का 2 पार्ट हम पढ़ लिए।